हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11। तो मैंने आप लोगों के लिए पहले से स्टेटमेंट लिख के रखी है। आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन जितना अच्छे से समझ आएगा आंसर उतना ही आपको आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाओगे। देखो इसमें बोल रहे हैं एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज टू ए नॉर्थ की साइड में फ्लाई करता है एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport, flies due west at a speed of 1200 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो हमें सबको पता है कि डायरेक्शंस क्या होती हैं। इस तरफ नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये बोल रहे हैं एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट। तो सपोज कर लेते हैं कि ये इसका एयरपोर्ट है, ठीक है। ये हम ऐसे मैं ड्रॉ कर देती हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। ये एयरपोर्ट है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ जाता है एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर, मतलब इस डायरेक्शन में वो उड़ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ए पॉइंट दे देती हूँ। और दूसरा जो एरोप्लेन है वो वेस्ट की तरफ चलता है, मतलब ये, ठीक है। इसको मैं बी पॉइंट दे देती हूँ, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसको मैं ओ कह देती हूँ। ये परपेंडिकुलर, हमेशा डायरेक्शन जो होती हैं वो परपेंडिकुलर में ही आती है 90 डिग्री एंगल पे। तो देखो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले एरोप्लेन का डिस्टेंस निकाल लो। इसकी स्पीड कितनी है 1000 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे की, ठीक है। हाउ फार अपार्ट विल द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर का हमने निकालना है टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है इसकी 1000, टाइम कितना है 1.5 आवर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे 2 × 1 2 + 1 3 3/2, ये तो सबको आता होगा सॉल्व करना। इसको सॉल्व कर लो। 1500 किलोमीटर जो है डिस्टेंस इसने कवर किया, जो नॉर्थ की तरफ है प्लेन जा रहा है। ये हो गया 1500 किलोमीटर। ऐसे ही हम इस तरफ जाने वाले का निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डू वेस्ट का, जो एरोप्लेन वेस्ट की तरफ जा रहा है। अब जो वेस्ट की तरफ जा रहा है उसकी स्पीड कितनी है 1200, टाइम दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, कटिंग कर लो। 1200 6 पे जाएगा, सॉरी 1800 किलोमीटर आ गया इसका, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है वो 1800 किलोमीटर आ गया। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट ये क्या पूछ रहे हैं, ये दोनों कब मीट करेंगे, मतलब कि हमने ये निकालना है। तो इन ट्रायंगल AOB। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल भी है, तो इसका मतलब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। AB हमने फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू कितनी है 1500, इसकी वैल्यू कितनी है 1800, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 5, इसकी 4 0 है। 18 का 3 2 4 4 zeros, दोनों को प्लस कर लो। 5 4 9। कैलकुलेशन हमेशा अपने हाथ से करनी है अच्छे से, क्योंकि कैलकुलेशन अगर सही होगी तो AB की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। AB स्क्वायर हमने AB निकालना है। AB कितना हो गया √। ये एक बार अपने हाथ से आप लोगों ने कैलकुलेशन जरूर करके देखनी है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टर्स बनाएंगे इसके 9 × 61 × 100 × 100, ठीक है। 9 का 3 बार आ गया, 61 का 61 तो एज इट इज़ ही रहेगा, 100 का 100 बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 300√61 किलोमीटर। आप इसके फैक्टर्स ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को कैसे निकालने हैं। 5 और 9 का निकालना है। ये तो 2 2 zeros हैं, अलग से कर लेंगे। 3 पे जाएगा, फिर से 3 पे जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इतना ही आ गया, यहाँ पे हमने ये लिखा। तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा ठीक करके आपको दिखा देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, ठीक है। तो करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। मैंने आप लोगों के लिए स्टेटमेंट पहले से लिख के रखी है।
स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं, 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। ठीक है, यहाँ पे पहले हम पोल्स खड़े कर लेते हैं। एक पोल है 6 मीटर और एक पोल है 11 मीटर, थोड़ा बड़ा होएगा ना। ठीक है, स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज, ये दोनों इनके फीट हैं, इनका डिस्टेंस कितना गिवन है 12 मीटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो ये 6 है, अगर मैं इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करती हूँ तो ये भी 6 ही होगा। ये 6 है तो ये पूरा 11 है, ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है। तो इसमें मैं सीधा इसके कोई नेम दे देती हूँ मैं अपनी तरफ से, ABCD और ये E। अब मैंने DE निकालना है, वो कितना होगा DC माइनस EC। DC कितना है 11 माइनस 6, 5 मीटर इसका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब ये स्ट्रेट है बिल्कुल, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये वाली ट्रायंगल हम सॉल्व कर लेंगे इन ट्रायंगल AED। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। ठीक है, AD हमने फाइंड आउट करना है, AE कितना होगा जितना ये है। ठीक है, तो ये भी कितना होगा 12, तो ये बन गया 12। DE हमने अभी निकाला है 5, 144 प्लस 25 169। ठीक है, स्क्वायर इधर आके क्या बन जाता है अंडर रूट, 169 का अंडर रूट क्या होता है 13, तो हमें ये AD पता लग गया 13 मीटर। ठीक है, तो बस ऐसे आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, नोट डाउन कर लो आप, मैं इसको ठीक तरीके से रख देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। D and E are the points on side CA and CB of triangle ABC। राइट एंगल्ड क्या है एंगल, C के ऊपर राइट एंगल्ड है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले। इसमें बोल रहे हैं ABC इज़ अ ट्रायंगल, तो पहले मैंने ABC एक ट्रायंगल ले ली, राइट एंगल्ड एट C। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड CA, इसके ऊपर एक पॉइंट है D, CB के ऊपर एक पॉइंट है E, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या क्या चाहिए हमें, AE मतलब A और E को ज्वाइन करना पड़ेगा, BD मतलब B और D को ज्वाइन करना पड़ेगा, AB पहले से ज्वाइंड है, DE पहले से ज्वाइंड है। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ABC, जहाँ पे भी राइट एंगल आ गया वो हम ट्रायंगल का पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस लगा के क्या आएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। साथ में रीज़न देना क्या लगाया हमने, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ऐसे बिल्कुल सेम इसको नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं, इन ट्रायंगल DCE, ये देखो ये छोटी वाली, इसमें भी राइट एंगल है, इस पर भी हम पाइथागोरस लगा लेंगे। DE स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, ये भी सेम रीज़न है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये हम 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, ये नंबर 1 है हमारी, ये नंबर 2 है। तो AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होएगी, राइट हैंड साइड में ऐड होएगी। ठीक है, अब देखो इसमें AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये वाली ट्रायंगल में देखो AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AE स्क्वायर के। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम हमने देखना है BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो ये वाली ट्रायंगल हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया BD स्क्वायर, यही हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो हेंस सब पे देखो, सिर्फ इसमें क्या है, सब में सेम थ्योरम लग रही है, पाइथागोरस थ्योरम। जहाँ पे भी राइट एंगल आ गया कोई भी ट्रायंगल में, ठीक है, उसकी जो राइट एंगल के साथ वाली 2 साइड्स हैं वो, और जो हाइपोटेन्यूज है अपोजिट साइड,
उस हिसाब से हम सबके ऊपर पाइथागोरस लगा रहे हैं। इसके और इसके ऊपर पाइथागोरस लगी, इन दोनों के ऊपर पाइथागोरस लगी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो इसी वीडियो के नीचे, तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू बेटा जी, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।